हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं एक और नया क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। भारत में ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव पड़ा, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन के अच्छे व बुरे प्रभाव बताइए। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें यही आंसर लेके आना है जो हम आप आगे देख रहे हैं। आंसर है हमारा, भारत में ब्रिटिश शासन के कारण भारतीय समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में कई बदलाव आए। ब्रिटिश शासन के भारत पर अच्छे व बुरे प्रभाव इस प्रकार हैं। नंबर 1, किसानों की दरिद्रता। नंबर 2, कृषि का व्यवसायीकरण। नंबर 3, नए उद्धारकर्ताओं का उदय। नंबर 4, परिवहन और संचार। नंबर 5, अकाल। नंबर 6, गरीबी। नंबर 7, समाज और संस्कृति पर प्रभाव। नंबर 8, शिक्षा नीति। नंबर 9, न्याय व्यवस्था। नंबर 10, ग्रामीण उद्योगों का पतन। नंबर 11, मशीनीकरण युग। नंबर 12, बेरोजगारी। नंबर 13, आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव। नंबर 14, मध्यम वर्ग का उदय। नंबर 15, साहित्य पर प्रभाव। नंबर 16, पुनर्जागरण। आइए अब हम इनको अलग अलग करके डिफाइन करके देखते हैं कि इनमें क्या क्या हुआ था। नंबर 1 है किसानों की दरिद्रता। अंग्रेजों ने भू राजस्व को बढ़ा दिया था, जिसके कारण किसान कर अदा नहीं कर पाते थे। उनके पास इतना धन नहीं बच पाता था कि वे अपना पेट भर सके। इसलिए अंग्रेजों की वजह से किसानों की कृषि का व्यावसायीकरण। ब्रिटिश नीतियों का एक अन्य प्रमुख आर्थिक प्रभाव था कॉफी, नील, कपास, जूट और अफीम जैसी वाणिज्यिक फसलों की शुरुआत हुई। यानी कि ब्रिटिश शासन में जो है ये नील, कपास, जूट और अफीम जैसी वाणिज्यिक फसलों की शुरुआत हुई। वाणिज्यिक फसलों में बदलाव के कारण खाद्यान्न उत्पादनों में कमी आई, जिसके कारण भारत में बार बार अकाल पड़े। तो एक यह भी बुरा प्रभाव था ब्रिटिश शासन का भारत पर। नंबर 3, नए उदारकर्ताओं का उदय। ब्रिटिश सरकार द्वारा अत्यधिक कर लिया जाता था और भारतीय इस कर को चुका नहीं पाते थे, इसलिए उन्हें ऋण लेना पड़ता था। साहूकार उन्हें उच्च दर पर ऋण देते थे, जिसके कारण भारतीयों की स्थिति और भी दयनीय हो गई। नंबर 4, परिवहन और संचार। ब्रिटिश नीतियों का यह एक अच्छा प्रभाव भारतीयों पर पड़ा था, क्योंकि अब भारत में रेलों का विकास हुआ और संचार साधनों जैसे डाक, तार का भारत में विकास हुआ। तो हम परिवहन और संचार को भारत पर एक अच्छा प्रभाव मान सकते हैं ब्रिटिश शासन का। नंबर 5, अकाल। सिंचाई की अच्छी व्यवस्था ब्रिटिशों ने नहीं की थी और वाणिज्यिक फसलों के कारण खाद्यान्न वस्तुओं की कमी हुई, जिसके कारण अंग्रेजों के समय अकाल पड़े। 6, गरीबी। भारतीयों के कुटीर उद्योग समाप्त हो गए। किसान ऋण के नीचे दब गए, जिसके कारण भारत में गरीबी का माहौल हो गया। तो यह भी एक बुरा प्रभाव था ब्रिटिश शासन का भारत पर। नंबर 7, समाज और संस्कृति पर प्रभाव। 19वीं शताब्दी में कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, स्त्री प्रथा, बहु विवाह और जातीय व्यवस्था जैसी सामाजिक प्रथाएं भारत में प्रचलित थी। ब्रिटिशों ने महिलाओं की स्थिति सुधारने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए लॉर्ड बेंटिंग द्वारा 1829 में सती प्रथा को निषेध किया गया। 1856 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। शिक्षा नीति। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी भाषा की शुरुआत की। शिक्षा नीति के कुछ अच्छे तो कुछ बुरे प्रभाव थे। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के लिए 1 लाख मंजूर किए। इस शिक्षा नीति के कारण भारतीय साहित्य पर तो बुरा प्रभाव पड़ा। इस अंग्रेजी शिक्षा नीति से भारतीयों में पुनर्जागरण भी आरंभ हुआ। नंबर 9, न्याय व्यवस्था। ब्रिटिश सरकार ने भारत में कानून और न्याय की एक नई प्रणाली की शुरुआत की। दीवानी और फौजदारी मामलों का पदानुक्रम स्थापित किया।
इस समय न्याय व्यवस्था महंगी थी, जो आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं थी। तो हम मान सकते हैं कि न्याय व्यवस्था इस समय भेदभावपूर्ण थी। नंबर 10, ग्रामीण उद्योगों का पतन। ब्रिटिश सरकार ने ग्रामीण उद्योगों पर अनेक प्रकार के कर लगाए थे। ये कर भारतीय चुका नहीं पाते थे, जिससे ग्रामीण उद्योगों का पतन हो गया। यदि उनके पास पैसा ही उपलब्ध नहीं होगा तो वो कैसे अपने उद्योगों को स्थापित कर पाएंगे, कैसे उनको आगे बढ़ाएंगे। इस कारण ग्रामीण उद्योगों का भी पतन हो गया। नंबर 11, मशीनीकरण युग। इस समय में ब्रिटिशों ने अनेक मशीनों का निर्माण किया। इन मशीनों में तैयार माल जो होता था वो बहुत ही सस्ता होता था, जिससे ब्रिटिशों ने कारखानों में मजदूरों की जगह मशीनों का अधिक प्रयोग किया। नंबर 12, बेरोजगारी। कुटीर उद्योगों के पतन और मशीनीकरण युग के कारण भारत में बेरोजगारी फैल गई। एक यह भी हम बुरा प्रभाव मान सकते हैं ब्रिटिश शासन का भारतीयों पर। नंबर 13, आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव। ब्रिटिशों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था डावाडोल हो गई। भारत एक गरीब देश बन गया था क्योंकि भारत में बेरोजगारी उत्पन्न हो गई थी। ब्रिटिशों के आने से पहले हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन ब्रिटिशों ने हमारे देश को कंगाल बना दिया। वो एक गरीब देश में गिना जाने लगा था। तो यह भी एक बुरा प्रभाव माना जाता है हमारी भारतीय आर्थिक व्यवस्था पर। नंबर 14, मध्यम वर्ग का उदय। भारतीय शिक्षा नीति से भारत में मध्यम वर्ग का उदय हो गया था। मध्यम वर्ग में वकील, डॉक्टर, शिक्षक आदि शामिल थे। इन्होंने भारत को शिक्षित करके उन्हें एक नए कदम की तरफ आगे बढ़ाया। इस मध्यम वर्ग ने ही पुनर्जागरण को आरंभ किया और अनेक आंदोलन किए, जिसके कारण हमारा भारत 1947 में स्वतंत्रता हासिल कर सका। तो मध्यम वर्ग का हम एक महत्वपूर्ण योगदान मान सकते हैं। नंबर 15, साहित्य पर प्रभाव। अंग्रेजों ने भारतीय साहित्य को निम्न कोटि का बताया। इससे भारतीय साहित्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। नंबर 16, पुनर्जागरण। ब्रिटिशों की नीतियों के कारण भारतीयों के मन में अपने देश के प्रति प्रेम भावना जागृत हुई, जिसके कारण पुनर्जागरण का उदय हुआ। तो इसका निष्कर्ष देखते हैं हम। अतः निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन की नीतियों के अच्छे व बुरे प्रभाव हमारे भारत पर पड़े हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव ए गुड डे।